जिस तरह का इन दिनों का जो मैं जिस प्रोजेक्ट में आजकल असाइन हूँ, उसमें तो एक मैं इंटरेक्शन का पॉइंट बिल्कुल कम हो पा रहा है, क्योंकि डेटा एनालिसिस की जॉब टाइप का प्रोफाइल है ये। रिसर्च करना पड़ रहा है, डेटा कलेक्ट करना पड़ रहा है, सर्वे के लिए कभी-कभी जाना भी पड़ रहा है लोगों के पास। लेकिन मैक्सिमम क्या है कि मैं एक टीम को हेड कर रहा हूँ, तो मुझे उनको गाइड करना पड़ रहा है और इन अ वीक मैं 2 से 3 दिन ही बाहर जा पाता हूँ। बाकी मैं अपने एक अ, टेबल और चेयर लेके बैठ सक के लैपटॉप में काम कर। तो लेकिन जो मैं अब रूटीन बताऊँ इससे पहले का, प्रोजेक्ट में असाइन होने से पहले का जो रूटीन हुआ करता था, उसमें मॉर्निंग आप उठे, आपकी जो मॉर्निंग आपने काम किया और ऑफ़िस गए, ऑफ़िस जाने के बाद आपको एक चैलेंज मिलता था डेली का, कि भई आज ये करना है। तो कोई पहले से डिटरमाइंड नहीं रहता है कि मुझे यार आज जैसे और प्रोफ़ेशन में ऐसा है कि मुझे जहाँ काम करना है, केबिन में बैठना है, ये करना है, बस नहीं था। हमको ऑफ़िस में जाने के बाद पता लगता था कि आज ये काम है, आज यहाँ कवर करना है, आज ये वाली स्टोरी बनानी है, आज इस चीज़ का शूट करना है। तो एक अलग तरीके का इसमें डेली का रूटीन मॉर्निंग टू इवनिंग का तो ठीक है, और कई बार ऐसा भी रहा है कि कभी-कभी 7 बजे, 6 बजे वापस घर आ जाया करते थे। कभी-कभी 10 बज जाता था, 11 बज जाता था। कभी कोई इम्पोर्टेंट शूट है, तो रात के 12-12 बजे भी वापस घर आए। तो मॉर्निंग उठने का टाइम टेबल तो फिक्स था कि आई यूज्ड टू गेट अप एट 5। उसके बाद जितना भी अपना ऑफिस जाने तक का 10 बजे तक का जो रूटीन है वो फिक्स है, वो सालों से सेम है। बट उसके बाद का जो है वो आप डिसाइड नहीं कर सकते, फिर वो सामने वाला ही डिसाइड करेगा, उसमें आपको खुद फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। लेकिन इन दिनों की मैं बात करूँ तो इन दिनों थोड़ा हेक्टिक कम है, क्योंकि ज़्यादा काम एनालिसिस का है। लेकिन जब भी कभी फील्ड में जाना पड़ता है तो वही आफ्टर 10 एक ऑफिस के रूटीन की तरह हम फील्ड पे उस चीज़ को कवर करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं और शाम को अपना एक सुकून से रेस्ट करते हैं। मतलब मैम एक लाइन में डिस्क्राइब करना है तो मैं राइटिंग में मैं ना आपको एक पोएम सुना देता हूँ। वो 4 लाइन की पोएम है, मे बी आई थिंक उसको डिस्क्राइब वो बेहतर करेगा। तो अ, माखनलाल चतुर्वेदी जी की एक पोएम है, तो उसमें पोएम कुछ ऐसी है कि बनाया है मैंने ये घर धीरे-धीरे, खुले मेरे ख्वाबों के पर धीरे-धीरे। न किसी को गिराया, न खुद को उछाला, कटा ज़िंदगी का सफ़र धीरे-धीरे। जहाँ लोग पहुँचे छलांगे लगाकर, वहाँ मैं भी पहुँचा मगर धीरे-धीरे। बनाया है मैंने ये घर धीरे-धीरे, खुले मेरे ख्वाबों के पर धीरे-धीरे। तो ये एक स्लो एंड स्टेडी प्रोसेस है, तो मैं इसको एन्जॉय करता हूँ। मैं उनको कहना चाहूँगा कि अगर कोई भी ऐसा सोच रहा है, चाहे वो अभी स्कूल में है या ग्रेजुएशन में है, वो इस फील्ड की तरफ आना सोच रहा है, उसका ऐसा उसको अगर लगता है कि उसका ये पैशन है, तो वो अपने आप को खुद से डे 1 से ग्रूम कर सकता है। वो अपने आप को इस तरह की पर्सनैलिटी में डाल सकता है कि ही और शी लव द एक्सपोज़र। अगर आपको एक्सपोज़र पसंद आने लग गया, तो आपके लिए इस फील्ड में आना बहुत ईज़ी हो जाएगा। आप इस चीज़ को बर्डन मत लीजिए। आप अगर आपको कहीं जाना पड़ रहा है तो आप लीजिए कि आपको ये नई चीज़ देखने को मिलेगी, नए लोगों से बात करने को मौका मिलेगा, नया कुछ सीखने को मिलेगा। तो सीखने की एक क्यूरियोसिटी जो है, जो सीखने की एक लगन है, वो हमेशा अगर आपके अंदर बरकरार रहेगी, तो इस फील्ड में आना और इस फील्ड में काम करना आपके लिए हमेशा स्मूथ हो जाएगा। आपको वर्क प्रेशर देखिए हर फील्ड में होता है। बॉस का प्रेशर होता है, वर्क का प्रेशर होता है, पीर प्रेशर होता है, कॉम्पिटिशन होता है। ये सारी चीज़ों को में एक गुरु मंत्र ये है कि आप एन्जॉय करना सीखिए। एक्सपोज़र को हर बार तलाश कीजिए कि मुझे एक्सपोज़र चाहिए। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में खाने जाते हैं तो वहाँ भी एक एक्सपोज़र लीजिए। वहाँ पे उसकी एक उसको उससे पूछिए उसके ओनर से, उसकी जर्नी कैसे शुरू करी? क्या 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 आइडिया आया? तो आप इन्वेस्टिगेशन और थिंकिंग के ऊपर अगर काम करना शुरू करेंगे, लोगों से बात करना पसंद करेंगे, तो इवेंचुअली वो आपके राइटिंग में भी दिखेगा, वो आपकी पर्सनैलिटी में भी दिखेगा और वो आपके काम में भी बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाला है। तो जितने भी सुन रहे हैं मेरी बात को, चाहे वो कॉलेज स्टूडेंट हैं या स्कूल स्टूडेंट हैं, तो अगर और आजकल के बच्चे इस चीज़ में पहले से ही तेज़ हैं, एक्सपोज़र में वो बहुत तेज़ हैं, अब वो टाइम नहीं है, लेकिन उसको आप एक प्रोडक्टिव बनाइए। क्योंकि हम सबको पता है एक्सपोज़र लेना है, पर कैसे लेना है ये बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। आप अपने स्किल्स को इस तरीके से डिज़ाइन कीजिए कि मैं अगर कहीं जाऊँ तो उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज ले सकूँ। अगर ट्रैवल करूँ, अगर किसी रास्ते से भी ट्रैवल कर रहा हूँ तो एट लीस्ट उस जगह की नॉलेज हो, उसकी पास्ट हिस्ट्री, प्रेज़ेंट हिस्ट्री और डाइवर्सिफ़ाई रहना है कि अगर आपको क्योंकि आपको पता नहीं है कि आप किस फ़ील्ड में जाओगे। मैं कहीं जगह घूमने गया तो एट लीस्ट वहाँ का एमपी कौन है, एमएलए कौन है, यहाँ इस जगह की हिस्ट्री क्या है, ये जगह किस चीज़ के लिए फ़ेमस है, क्या इवेंट ऐसे हुए हैं हिस्ट्री में जो ये चीज़ नोन है। तो ये कुछ बातों पे अगर हम ध्यान दें, अगर हम स्टार्टिंग से इस चीज़ों पे हम क्यूरियोसिटी बना के रहें और अप टू डेट रहने की अगर हम कोशिश करें, तो ये फ़ील्ड अगर ये क्वालिटी आप में है,
तो ये फील्ड आपके लिए है और ये फील्ड में आना चाहते हैं, तो ये क्वालिटी आप अपने अंदर लानी चाहिए।